ओम शांति। ओम शांति मैम। कैसे ओम हैं शांति। आप? अच्छे मैम। सब आत्मिक स्थिति में बैठेंगे मुरली सुनने के लिए। अपने आप को आत्मा समझना है। समझना क्या है ही हम कि हम आत्मा। हमें कौन पढ़ा रहा है? परमात्मा स्वयं। सुबह सुबह देखिए महावाक्य हमें सुनाएंगे। बिल्कुल आत्मिक स्थिति में होकर बैठना है, प्यार से सुनना है, धारण करना है और अटेंटिव रहना। बीच बीच में पूछते रहेंगे क्वेश्चंस। ओम शांति। आज 22 जून 2020 बाबा के महावाक्य हैं। मुरली का सार है, मीठे बच्चे अपनी उन्नति के लिए रोज रात को सोने के पहले अपना पोथा मेल देखो, चेक करो हमने सारे दिन में कोई को दुख तो नहीं दिया। क्या करना है? अपनी उन्नति के लिए रोज रात को सोने से पहले अपना पोथा मेल। माँ बाप कहते हैं सुबह से शाम तक जितना काम करते हो, टाइम मिले तो लिख लो, नहीं तो सुनाना है, बाबा को बता देना है, चेक करना है। खुद पहले बनाना है, फिर चेक करना है, फिर बाबा को बता देना है। प्रश्न है, महान सौभाग्यशाली बच्चों में कौन सी बहादुरी होगी? उत्तर, जो महान सौभाग्यशाली हैं वह स्त्री पुरुष साथ में रहते भाई भाई होकर रहेंगे। यहाँ आत्मिक फॉर्म की बात हो रही है। स्त्री पुरुष का भान नहीं होगा, पक्के निश्चय बुद्धि होंगे। महान सौभाग्यशाली बच्चे झट समझ जाते हैं हम भी स्टूडेंट, यह भी स्टूडेंट, भाई बहन हो गए। लेकिन यह बहादुरी चल तब सकती है जब अपने को आत्मा समझे। गीत मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। यह बात रोज रोज बाप बच्चों को समझाते हैं कि सोने के समय अपना पोथा मेल अंदर देखो कि किसको दुख तो नहीं दिया। और कितना समय बाप को याद किया। मूल बात यह है, गीत में भी कहते हैं अपने अंदर देखो हम कितना तमो प्रधान से सतो प्रधान बने हैं। क्या गीत है आज का अंकित जी? बाबा ने कहा ना गीत में भी कहते हैं। क्या गीत है आज का अंकित जी? आवाज पहुंच रही है? और कोई बताए क्या गीत है आज का? मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। यस। गीत में भी कहते हैं अपने अंदर देखो हम कितना तमो प्रधान से सतो प्रधान बने। सारे दिन में कितना समय याद किया अपने मीठे बाप को। कोई भी देहदारी को याद नहीं करना। सभी आत्माओं को कहा जाता है अपने बाप को याद करो। अब वापस जाना है। कहाँ जाना है? शांति धाम होकर नई दुनिया में जाना है। यह तो पुरानी दुनिया है ना। जब बाप आए तब स्वर्ग के द्वार खुले। अभी तुम बच्चे जानते हो हम संगम युग पर बैठे हैं। यह भी वंडर है जो संगम युग पर आकर स्टीमर में बैठकर फिर उतर जाते हैं। देखो बाबा कह रहे हैं ये संगम युग पर आए, स्टीमर में बैठे, फिर उतर जाते हैं। अब तुम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने के लिए आकर नाव में बैठे हो, पार जाने के लिए। फिर पुरानी कलयुगी दुनिया से दिल उठा लेनी होती है। इस शरीर द्वारा सिर्फ पार्ट बजाना होता है। अभी हमको वापस जाना है बड़ी खुशी से। तो इस वाले उसमें क्या बताया बाबा ने? कोई एक पॉइंट बताइए, कोई भी जिसका माइक काम कर रहा है। मैम बाबा समझा रहे हैं कि हमें अब जो ये सतयुग की स्थापना हो रही है, तो मैं तो संगम युग पे आता हूँ और मैं आया हुआ हूँ। अब तुम सब बच्चे हैं, संयोग युग पे हम इकट्ठा होंगे, है ना, और बाबा का ज्ञान लेके सतयुग में जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन गए। वेरी गुड। मनुष्य मुक्ति के लिए कितना माथा मारते हैं, परंतु मुक्ति जीवन मुक्ति का अर्थ नहीं समझते हैं। शास्त्रों के अक्षर सिर्फ सुने हुए हैं, परंतु वह क्या चीज है, कौन देते हैं, कब देते हैं, यह कुछ भी पता नहीं। तुम बच्चे जानते हो बाबा आते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने के लिए। वह भी कोई एक बार थोड़ी, अनेक बार, बेअंत बार। तुम मुक्ति से जीवन मुक्ति, फिर
जीवन बंध में आए हो। तुम्हें अब यह समझ पड़ी कि हम आत्मा है। बाबा हम बच्चों को शिक्षा बहुत देते हैं। तुम भक्ति मार्ग में दुख में याद करते थे परंतु पहचानते नहीं थे, है ना। भक्ति मार्ग में कहते थे ना हम नीच है, कपटी है, पापी है, हमें आओ, मतलब क्या क्या अपने बारे में बोलते थे। तुम भक्ति मार्ग में दुख में याद करते थे परंतु पहचानते नहीं थे। अभी मैंने तुमको अपनी पहचान दी है कि कैसे मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अभी तक कितने वर्ष से विकर्म हुए, अभी तक कितने विकर्म हुए हैं, वह अपना पोथा मेल रखने से पता पड़ेगा। जब रोज देखोगे, रोज चेकिंग करोगे अपनी, तब पता पड़ेगा। जो सर्विस में लगे रहते हैं उनको पता पड़ता है बच्चों को सर्विस का शौक होता है। आपस में मिलकर राय कर निकलते हैं सर्विस पर मनुष्यों का जीवन हीरे जैसा बनाना। यह कितना पुण्य का कार्य है, इसमें खर्चे आदि की तो कोई बात नहीं, सिर्फ हीरे जैसा बनने के लिए बाप को याद करना है। पुखराज परी, सब्ज परी भी जो नाम है वह तुम हो। जितना याद में रहेंगे उतना हीरे जैसा बन जाएंगे। तो इस उसमें पैराग्राफ में क्या बताया बाबा ने, इस पैराग्राफ में बाबा ने क्या बताया, क्योंकि सारा होने के बाद क्या होता है, कंबाइन हो जाता है। तो एक एक स्टेप बाइज हम करेंगे। हेमंत जी क्या बताया बाबा ने, माइक नहीं काम कर रहे हैं। चलिए ओम नेक्स्ट। शांति। ओम शांति जी, हाँ जी क्या बताया। इसमें बाबा कह रहे हैं अपना पोथा मेल रखो अपने पास। बाबा को बताओ कि तुमने आज क्या किया क्या नहीं किया और सर्विस करते रहो, उससे पता लग जाएगा तुम्हारे अंदर क्या रह गया है क्या नहीं रह गया। बिल्कुल, कोई माणिक जैसा कोई पुखराज जैसा बनेंगे। नवरत्न होते हैं, नवरत्न होता है ना, कोई ग्रहचारी होती है तो नवरत्न की अंगूठी पहनते हैं। भक्ति मार्ग में बहुत टोटका देते हैं, यहाँ तो सब धर्म वालों के लिए एक ही टोटका है, क्या, मन मना भाव। क्योंकि गॉड इज वन। मनुष्य से देवता बनने वह मुक्ति, जीवन मुक्ति पाने की तकदीर एक ही है। सिर्फ बाप को याद करना, तकलीफ की कोई बात नहीं। सोचना चाहिए मुझे याद क्यों नहीं ठहरती, सारे दिन में इतना थोड़ा क्यों याद किया। जब इस याद में हम एवर हेल्दी निरोगी बनेंगे तो क्यों न अपना चार्ट रख उन्नति को पाए। बहुत है जो 2-4 रोज चार्ट रख फिर भूल जाते हैं। कोई को भी समझाना बहुत सहज होता है। नई दुनिया को सतयुग और पुरानी को कलयुग कहा जाता है। कलयुग बदल सतयुग होगा, बदली होता है तब हम समझा रहे हैं। इसमें क्या बताया बाबा ने, रामकलब जी। आवाज पहुंच रही है नहीं, जिसका माइक काम कर रहा है वो बोलो। हाँ, ओम शांति मैम। ओम शांति। क्या बताया बाबा ने इस पैराग्राफ में हमें ये बताया है कि मनुष्य से देवता बनने के लिए हमें सिर्फ एक कर्म करना है कि बाबा को याद करें। अपने कर्म को करते समय, सांसारिक कर्म करते समय भी बाबा की याद में हमेशा रहें। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट। कई बच्चों को यह भी पक्का निश्चय नहीं है कि यह वही निराकार बाप हमें ब्रह्मा तन में आकर पढ़ा रहे हैं। अरे ब्राह्मण है ना, ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाते हैं, उसका अर्थ ही क्या है। वर्षा कहाँ से मिलेगा। एडॉप्शन तब होती है जब कुछ प्राप्ति होती है। तुम ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारी क्यों बने हो, सचमुच बने हो या इसमें भी कोई को संशय हो पड़ता है। जो महान सौभाग्यशाली बच्चे हैं वह स्त्री पुरुष साथ में रहते भाई भाई होकर रहेंगे। स्त्री पुरुष का भान नहीं होगा, पक्के निश्चय बुद्धि नहीं है तो स्त्री पुरुष की दृष्टि बदलने में भी टाइम लगता है। महान सौभाग्यशाली बच्चे झट समझ जाते हैं हम भी स्टूडेंट है, यह भी स्टूडेंट, भाई बहन हो गए। यह बहादुरी चल तब सकती है जब अपने को आत्मा समझे। आत्माएं तो सब भाई भाई हैं, फिर ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारियां बनने से भाई बहन हो जाते हैं। क्या समझाया इस पैराग्राफ में अंकित जी।
इसमें बाबा बता रहे हैं कि बहुत से आदमी बच्चों को तो ये भी मतलब कि पक्का निश्चय नहीं है कि हमें मतलब कि हमें बाबा आके ब्रह्म तन में आके हमें पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो कभी किसी चीज को मतलब कि इधर उधर के चीजों में ना ही उनको अपने आप को पवित्र बनाते हैं और ना ही किसी से मतलब कि इतना वो रखते हैं प्रेम भाव, वरना कि मतलब किसी से कभी कुछ कहना कभी कुछ कहना या मतलब दुश्मनी रखना या कुछ इस तरीके से, क्योंकि जी जी जो भी अच्छे होते हैं और जो अपने आप को आत्मा समझते हैं ना, वो तो ऐसे होते हैं कि अपने आप को सब एक समान मानते हैं और सब भाई बहन मानते हैं और अपने आप को आत्मा मान करके एक साथ रहते हैं। जी जी, वेरी गुड। नेक्स्ट, कोई तो बंधन मुक्त भी है तो भी कुछ न कुछ बुद्धि जाती है। कर्मातीत अवस्था होने में टाइम लगता है। बाबा कह रहे उसके पास टाइम है, बंधन नहीं है कि भाई मुझे यहाँ जाना है, वहां जाना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन फिर भी कर्मातीत अवस्था होने से टाइम लगता है। तुम बच्चों के अंदर बहुत खुशी रहनी चाहिए, कोई भी झंझट नहीं। हम आत्माएं अब बाबा के पास जाती हैं पुराना शरीर आदि सब छोड़कर। हमने कितना पार्ट बजाया है, अब चक्र पूरा होता है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी होती है। जितना बात करते रहेंगे उतना हर्षित भी रहेंगे और अपने जीवन को भी देखते रहेंगे। कहाँ तक हम लक्ष्मी नारायण को वरने लायक बने हैं, बुद्धि से समझा जाता है। अभी थोड़े से समय में पुराना शरीर छोड़ना है। तुम एक्टर्स भी हो ना, अपने को एक्टर्स समझते हो। आगे नहीं समझते थे, मतलब पहले नहीं समझते थे जब ज्ञान नहीं था। अभी यह नॉलेज मिली है तो अंदर में खुशी बहुत रहनी चाहिए। पुरानी दुनिया से वैराग्य नफरत आनी चाहिए। लक्की है यहाँ पर? है मैम। लक्की, क्या क्या सुनाया बाबा ने? ओम शांति मैम। ओम शांति। बाबा कह रहे हैं कि अभी तुम्हें पता लगा है कि हम सब एक्टर हैं, पहले नहीं पता लगा था। पहले तुम कुछ भी कर लेते थे। और बाबा कह रहे हैं अब जब तुम एक्टर हो तो तुम्हें पता है कि क्या करना है, और अब तुम अच्छा ही करोगे, अपना बुरा पार्ट नहीं करोगे। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, तुम बेहद के सन्यासी राजयोगी हो। इस पुराने शरीर का भी बुद्धि से सन्यास करना है। आत्मा समझती है इनसे बुद्धि नहीं लगानी है। बुद्धि से इस पुरानी दुनिया पुराने शरीर का सन्यास किया है। अभी हम आत्माएं जाती हैं, जाकर बाप से मिलेंगी। सो भी तब होगा जब एक बाप को याद करेंगे। और किसको याद किया तो स्मृति जरूर आएगी। फिर सजा भी खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट होते हैं वे अपने साथ प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि हम स्कॉलरशिप लेकर ही छोड़ेंगे। तो यहाँ भी हर एक को यह ख्याल में रखना है कि हम बाप से पूरा राज्य भाग लेकर ही छोड़ेंगे। उनकी फिर चलन भी ऐसी ही रहेगी। आगे चल पुरुषार्थ करते करते गैलप करना है। वह तब होगा जब रोज शाम को अपनी अवस्था को देखेंगे। बाबा के पास समाचार तो हर एक का आता है ना। बाबा हर एक को समझ सकते हैं। किसको तो कह देते तुम्हारे में वह नहीं दिखाई पड़ता है। ये लक्ष्मी नारायण बनने जैसी शक्ल दिखाई नहीं पड़ती। चलन खान पान आदि तो देखो, सर्विस कहाँ करते हो, फिर क्या बनेंगे? फिर दिल में समझते हैं हम कुछ करके दिखाएं। क्या सुनाया बॉबी जी इस वाली पैराग्राफ में बाबा ने? मैम इसमें बाबा ने बहुत अच्छी बातें हमें बताई हैं। वो कह रहे हैं कि तुम जैसे संसार में रहते हो तो अपने आप को सन्यासी समझो, और इसी संसार में रहते हुए जो भी आप कर्म कर रहे हो तो उसको बाबा को शाम को सुनाओ, है ना। अगर नहीं सुनाते हो तो बाबा तो फिर भी जानते हैं सब चीजें, हर एक के बारे में जानते हैं, बिल्कुल। ना। तो लक्ष्मी नारायण जैसे बनने वाले कर्म कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इसका डेली शाम को बैठ के निरीक्षण करो। नहीं करोगे तो फिर नहीं जाओगे। बिल्कुल। इसमें हर एक को इंडिपेंडेंट अपनी तकदीर ऊंच बनाने के लिए पढ़ना है। अगर श्रीमत पर नहीं चलते तो फिर इतना ऊंच पद भी नहीं पा सकेंगे। अभी पास नहीं हुए तो कल्प कल्पांतर नहीं होंगे। तुमको सब साक्षात्कार होंगे हम किस पद पाने के लायक है। अपने पद का भी साक्षात्कार करते रहेंगे। शुरू में भी साक्षात्कार करते थे, फिर बाबा सुनाने के लिए
मना कर देते थे। पिछाड़ी में सब पता पड़ेगा हम क्या बनेंगे, फिर कुछ नहीं कर सकेंगे। कल्प कल्पांतर की यह हालत हो जाएगी, डबल सिरताज डबल राज्य भाग पा नहीं सकेंगे। अभी पुरुषार्थ करने की मार्जिन बहुत है। त्रेता के अंत तक 16,108 की बड़ी माला बननी है। यहाँ तुम आई हो नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करने। जब कम पद का साक्षात्कार होगा उस समय जैसे नफरत आने लगेगी, मुंह नीचे हो जाएगा, हमने तो कुछ भी पुरुषार्थ नहीं किया। बाबा ने कितना समझाया कि चार्ट रखो, यह करो, इसलिए बाबा कहते थे जो भी बच्चे आते हैं सबके फोटोज हों, भल ग्रुप का ही इकट्ठा फोटो हो। क्या सुनाया इस पैराग्राफ में बाबा ने? शोभा जी हैं यहाँ पर? मैडम ओम शांति। अम्मा जी क्या सुनाया बाबा ने? मैडम बाबा को ओम शांति। बाबा कह रहे हैं कि अगर आप लोग पुरुषार्थ नहीं करोगे ना तो आपको तब पद भी नीचे चला जाएगा, क्योंकि साक्षात्कार तो पहले भी हुए और होते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बाबा से हमें डबल राज्य लेना है तो हमें पुरुषार्थ उसी के हिसाब से करना होगा। जी पार्टियां ले आते हो ना, फिर इसमें डेट फिल्म आदि सब लगी हो, फिर बाबा बतलाते रहेंगे कौन गिरे। बाबा के पास समाचार तो सब आते हैं, बतलाते रहेंगे। कितनों को माया खींच ले गई, खत्म हो गए। बच्चियां भी बहुत गिरती हैं, एकदम दुर्गति को पा लेती हैं, बात मत पूछो। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे खबरदार रहो, माया कोई न कोई रूप धरकर पकड़ लेती है। कोई के नाम रूप की तरफ देखो भी नहीं, भले आंखों से देखते हो परंतु बुद्धि में एक बाप की याद है। तीसरा नेत्र मिला है। बाबा कह रहे मैंने तुम्हें जो ज्ञान दिया ये क्या है? तुम्हारा तीसरा नेत्र खोल दिया है, इसलिए कि बाप को ही देखो और याद करो। देह अभिमान को छोड़ते जाओ, ऐसे भी नहीं आंखें नीचे करके कोई से बात करनी है, ऐसा कमजोर नहीं बनना है। बाबा कह रहे तुम बाबा के बच्चे हो, सिर झुका के बात नहीं करोगे, ऐसे भी नहीं कि अकड़ में करोगे, लेकिन नहीं, अच्छे से बाबा के बच्चे हो, तमीज से प्यार से सर उठा के बात करनी है। देखते हुए बुद्धि का योग अपने बिलाउड मासूक की तरफ हो। इस दुनिया को देखते हुए अंदर में समझते हैं यह तो कब्रिस्तान होना है, इसमें क्या कनेक्शन रखेंगे? तुमको ज्ञान मिलता है उसको धारण कर उस पर चलना है। अंजू जी क्या सुनाया बाबा ने? इस पैराग्राफ में क्या सुनाया बाबा ने? अनम्यूट कीजिए अपने आप को। ज्ञान को धारण कर ज्ञान में चलना है। तुम बच्चे जब प्रदर्शनी आदि समझाते हो तो 1000 बार मुख से बाबा बाबा निकलना चाहिए। बाबा को याद करने से तुम्हारा कितना फायदा होगा। शिव बाबा कहते हैं माँ मेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। शिव बाबा को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, कुछ भी नहीं कहता बाबा, बस रोज यही पढ़ाता है, बस मुझे तुम याद कर लो, तुमसे और कुछ नहीं होता, तो इतना तो कर सकते हो। यह भूलो मत, बाप का डायरेक्शन मिला है, मन मना भव। ना कोई मंत्र जपना है ना कुछ करना है, मन ही मन में मुझे याद करो। गुप्त ज्ञान दे रहे हैं, बाबा आया है, हम भी गुप्त ज्ञान ले रहे हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा हम क्या कर रहे हैं, सीधा बाप से याद कर रहे हैं मन ही मन। बाप ने कहा है यह बाबा शब्द खूब अच्छी तरह से घोटते रहो। आज बाबा बाबा शब्द पे भी घुटाई की बात कर रहे हैं। सारा दिन बाबा बाबा कहते रहना चाहिए, दूसरी कोई बात नहीं। नंबर 1 मुख्य बात ये है, पहले बाप को जाने, इसमें ही कल्याण है। ये 84 का चक्र समझना तो बहुत इजी है। बच्चों को प्रदर्शनी में समझाने का बहुत शौक होना चाहिए। अगर कहाँ देखे हम नहीं समझा सकते हैं तो कह सकते हैं हम अपनी बड़ी बहन को बुलाते हैं, क्योंकि यह भी पाठशाला है ना, इसमें कोई कम कोई जाति पढ़ते हैं। इस कहने में देह अभिमान नहीं आना चाहिए। जहाँ बड़ा सेंटर हो वहां प्रदर्शनी भी लगा देनी चाहिए, चित्र लगा हुआ हो, गेट वे टू हेवन। बाबा उसकी बात कर रहे हैं कि अगर ज्ञान देना है तो उसके लिए क्या क्या हमें युक्तियां यूज करनी है। अब स्वर्ग के द्वार खुल रहे हैं,
मतलब बाबा रोज पढ़ा देता है, भाई हो क्या रहा है, मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें सुन लो। लेकिन फिर भी हम लोगों की बुद्धि में आता नहीं है, क्योंकि माया है, रोज 2-4 थप्पड़ मारती है, किसी किसी को तो गिराई देती है, सुबह से शाम तक बाबा याद आता ही नहीं। इस होनहार लड़ाई से पहले ही अपना वर्षा ले लो। जैसे मंदिर में रोज जाना होता है, वैसे तुम्हारे पीछे पाठशाला है। सुप्रिया जी, क्या सुनाया इसमें बाबा ने? सुप्रिया जी सुन पा रही हैं आप? और जो सुन पा रहे हैं वो बोले, कोई भी एक जना जो अभी तक नहीं बोला है, अभी तक नहीं बोला है, वो बोलेंगे। इस पैराग्राफ में बाबा जी ने हमें ये बताया है हाँ जी। कि हमें, अगर हम लगातार बाबा को याद करते रहते हैं तो हम तमो प्रधान से सतो प्रधान में चले जाएंगे और धीरे धीरे माया का मोह छूटता चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। चित्र लगे हुए होंगे तो समझाने में सहज होगा। कोशिश करो हम अपनी पाठशाला को चित्रशाला कैसे बनाएं। भक्का भी होगा तो मनुष्य आएंगे। बैकुंठ जाने का रास्ता 1 सेकंड में समझने का रास्ता। बाप कहते हैं तमो प्रधान तो कोई बैकुंठ में जा न सके। नई दुनिया में जाने लिए सतो प्रधान बनना है। इसमें कुछ भी खर्चा नहीं है, ना कोई मंदिर व चर्च आदि में जाने की दरकार है। याद करते करते पवित्र बन सीधा चले जाएंगे स्वीट होम, अपने घर। हम गारंटी करते हैं। देखिए, इससे ज्यादा आज के जमाने में कोई मुझसे भी कोई कहने लगे गारंटी लो, मैं कहूंगी मुझे अपनी सांस की गारंटी नहीं, मैं कहाँ से तुम्हारी गारंटी ले लूं। हर कोई यही वर्ड यूज करता है जब हम किसी चीज के लिए कहते हैं ना। जैसे मार्केटिंग में भी होता है, वैसे भी आजकल कहते हैं तुम गारंटी ले लो इसकी। तो सब क्या कहते हैं, भाई मुझे अपनी गारंटी नहीं है तो इसकी तो क्या है अपनी। और यहाँ बाबा क्या कह रहे हैं, हम गारंटी करते हैं तुम उन प्योर से प्योर ऐसे बन जाएंगे। गोले में गेट बड़ा रहना चाहिए। स्वर्ग का गेट कैसे खुलता है, कितना क्लियर है। नरक का गेट बंद होना है। स्वर्ग में नरक का नाम नहीं होता। कृष्ण को कितना याद करते हैं, परंतु ये किसको मालूम नहीं पड़ता। वे कब आते हैं कुछ भी नहीं जानते, बाप को ही नहीं जानते। भगवान हमको फिर से राजयोग सिखला रहे हैं। यह याद रहे तो भी कितनी खुशी होगी। यह भी खुशी रहे हम गॉड फादरली स्टूडेंट है, ये भूलना क्यों चाहिए। अनु, क्या मौन हो सकता है तो शक्ल दिखा दो अपने ग्रुप में। हमारी एक और नई मेंबर जुड़ी है आज, अनु तोमर। नहीं तो बताइए इस पैराग्राफ में क्या सुनाया बाबा ने। हाँ जी, ये नई बाबा की बच्ची बनी है। और पहले ही दिन जंप मारा है इसने, 1 ही दिन का कोर्स करके, और मुरली सुनने आ गई है। मैंने कहा भी था 7 दिन का कोर्स करके करें, उसने कहा नहीं मैं कोशिश करूंगी समझने की। तो वेलकम अनु जी आपका हमारे इस परिवार में। स्वागत है मैम आपका हमारे परिवार में। हाँ जी, क्या सुनाया इसमें बताइए, कुछ समझ में आया? हाँ जी, इस पैराग्राफ में क्या सुनाया बाबा ने? इस पैराग्राफ में अब नए बच्चे के लिए बाबा ने सीधा कह दिया कुछ नहीं करना, बस बाबा 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 करते रहो और कुछ नहीं करना है ना। और स्वर्ग का नहीं, नरक का इसमें गेट। ये हाँ जी। जो मुझे समझ में आया है कि ना ही मंदिर, ना ही मस्जिद, ना ही चर्च, जस्ट एक गोला होता है जिसे आपको देखना होता है। और नर्क और स्वर्ग के बारे में बताया है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए कोशिश कीजिए समझने की, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ये हमें परमात्मा नमस्ते करते हैं रोज। और कैसे एड्रेस करते हैं देखो, मीठे मीठे सिकिलदे। सिकिलदे का मतलब होता है बिछड़े हुए। आप सबको मुझे एक एक शब्द इसलिए समझाना पड़ता है, मोस्टली इस ग्रुप में नए हैं। तो मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। खुद परमात्मा के हमें नमस्ते करते हैं। देखिए इससे ज्यादा सौभाग्यशाली और कौन होगा। तो हम भी क्या कहेंगे, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें रोज इतना ज्ञान देने के लिए, और वो भी फ्री में।
आजकल तो ज्ञान देखो किसी को देना हो तो क्या है, लग जाता है। और ये ज्ञान क्या बना रहा है तुम्हें, जो जिन्होंने इस लॉकडाउन के टाइम में 2-3 महीने से जो जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि क्या क्या मिल गया है ना। और जो भी नए नए जुड़ रहे हैं उन्हें और पता चलेगा। 3 महीने के अंदर सबको पता चल जाएगा कि हम कहाँ सोए पड़े थे और अब देखो हमारा भाग्य क्या बन गया। वैसे तो अभी बन गए हो, लेकिन इसे प्रयोग करेंगे अपने जीवन में तो बिल्कुल लगेगा कि हम स्वर्ग में यहीं रहते, स्वर्ग यहीं बना रहे हैं हम अपने लिए। धारणा के लिए मुख्य सार, सारा दिन मुख से बाबा बाबा निकलता रहे। कम से कम प्रदर्शनी आदि समझाते समय मुख से 1000 बार बाबा बाबा निकले। मतलब हम जब किसी को ज्ञान सुनाते हैं तो बाबा बाबा, मैं कुछ हूँ ही नहीं, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। जब समझा रहे हैं हम लोग आपस में तो ये समझना कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं निमित्त हूँ। बाबा ने मुझे बस खड़ा किया कि तुम मेरा मुंह बन के बस बोलो, ज्ञान वो दे रहे हैं। इन आंखों से सब कुछ देखते हुए एक बाप की याद हो, आपस में बात करते हुए तीसरे नेत्र द्वारा आत्मा को और आत्मा के बाप को देखने का अभ्यास करना। आत्मा का बाप परमात्मा, आत्मा बिल्कुल तीसरी नेत्र, मतलब अपने आप को समझना है कि मैं आत्मा हूँ, इस शरीर द्वारा सुन रही हूँ, इस शरीर द्वारा मतलब इन द्वारा सुन रही हूँ, इस बोल रही हूँ, क्या हूँ मैं आत्मा को, शरीर तो यहीं रह जाना। आज का वरदान, बाबा ने वरदान दिया है। सब वरदानी हाथ बाबा का महसूस करेंगे अपने हाथ पर और ये वरदान बिल्कुल धारण कर लेंगे। नीरस वातावरण में खुशी की झलक का अनुभव कराने वाले एवर हैप्पी भव। नीरस वातावरण में खुशी की झलक का अनुभव कराने वाले एवर हैप्पी भव। देखिए नीरस वातावरण है, बिल्कुल खुशी की झलक आ गई। इनके फूल के भी देखो बिल्कुल फूल मुरझाए पड़े, अरे क्या खुशी आ गई है ना। एवर हैप्पी अर्थात सदा खुश रहने का वरदान जिन बच्चों को प्राप्त है वह दुख की लहर उत्पन्न करने वाले वातावरण में, नीरस वातावरण में, अप्राप्ति का अनुभव कराने वाले वातावरण में सदा खुश रहेंगे और अपने खुशी की झलक से दुख और उदासी के वातावरण को ऐसे परिवर्तन करेंगे जैसे सूर्य अंधकार को परिवर्तन कर देता है। अंधकार के बीच रोशनी करना, अशांति के अंदर शांति लाना। नीरस वातावरण में खुशी की झलक लाना, इसको कहा जाता है एवर हैप्पी। वर्तमान समय इसी सेवा की आवश्यकता है। बाबा ने बता दिया करना क्या है। आज जो चारों तरफ हाहाकार है, घरों में है, हमारी कॉलोनी में, हमारे शहर में, हमारे देश में, हमारे विश्व में और हमारे अंदर, इनफैक्ट हमारे अंदर शुरुआत होती है मेरे अंदर, फिर मेरे परिवार के अंदर, फिर मेरे कॉलोनी के अंदर, तो चारों तरफ इसी समय बाबा कह रहे हैं ये वर्तमान समय में इसी सेवा की जरूरत है। खुशी की झलक सबके चेहरे पे आप ला दे। अगर आप एक के चेहरे पे खुशी ज्ञान सुनाकर उसका जीवन बना सकते हैं तो समझ लीजिए आपसे ज्यादा सौभाग्यशाली कोई नहीं है और अपना भाग्य बना रहे हैं। देखिए बाबा कह भी रहे ना, अंधकार के बीच रोशनी करना, शांति के अंदर शांति लाना, नीरस वातावरण में खुशी की झलक लाना, इसको कहा जाता है एवर है। आज का स्लोगन है अशरीरी वह है जिसे शरीर की कोई भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित न करे। अब हम अशरीरी यूज करते हैं ना, ठीक है हमें ये कॉस्ट्यूम है इस आत्मा का, इसका ध्यान रखना है, इसके खाने का भी, इसका पीने का भी, इसकी फिटनेस का भी, लेकिन ये कि नहीं कि इसी के चक्कर में हम सब कुछ भूल जाए। हमें अच्छे से डाइट लेनी है अपनी, क्योंकि आत्मा का निवास स्थान ये शरीर है। लेकिन ये नहीं कि बस शरीर शरीर, आत्मा क्या है उसके बारे में कुछ सोचना नहीं है, ये सोच के इसकी केयर करनी है। नहीं, ये मैं आत्मा, इतनी प्यारी आत्मा इतने प्यारे शरीर में विराजमान हूँ, ठीक है। उसके प्रति मोह नहीं रखना, उसे प्यार करना है, मोह नहीं करना। अपने शरीर को प्यार करना है कि नहीं मुझे इसे फिट रखना है, क्योंकि इसी में ये मेरी आत्मा निवास करती है जिससे मैं अपने बाबा से कनेक्ट हो पाता हूँ, लेकिन इसी के पीछे परेशान नहीं हूँ। तो शरीरी वह है जिसे शरीर की कोई भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित ना करे। ओम शांति। आज का मीठा मोती, स्वयं को परिवर्तन करना है तो चेक करना कि हमारे बोल कितने सरल और मधुर हुए हैं। तो कितना अच्छा आज का मीठा मोती।
स्वयं को परिवर्तन करना है। अगर हम अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, सबसे पहले अपने आप को, सामने वाला क्या कर रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं, इसमें टाइम लगता है लेकिन हम एक कदम बढ़ाएंगे आज से, अभी से, कि स्वयं को परिवर्तन करना है तो चेक करना है कि हमारे बोल कितने सरल और मधुर हैं। ओम शांति। ओम शांति मैम, ओम शांति।